नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स रिव्यू में। इस वक्त आप देख रहे हैं आपका सौदा आपका मुनाफा, जो आपको हर रोज़ बताता है कि बाजारों के अंदर कैसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है और आपको कहां कमाई के मौके देखने को मिलेंगे। बात करेंगे कृषि जिंसों के बारे में और जानेंगे आज सुबह के कारोबारी सत्र में आपको कहां मुनाफा मिल सकता है। कृषि जिंसों की अगर हम बात करते हैं तो एनसीडीएक्स पे लगातार इजाफा दिखाता हुआ खाद्य तेल, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर एक अच्छी जोरदार तेजी देखने को मिली है और त्योहारी मांग बढ़ने की वजह से यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर एक और इजाफा देखने को मिला है। आपको बता दें मार्केट टाइम्स टीवी द्वारा दिए गए सारे टारगेट्स हिट होते हुए नजर आए हैं। सोयाबीन, रिफाइंड ऑयल दोनों की कीमतों के अंदर जोरदार इजाफा आज सुबह के कारोबारी सत्र में दर्ज किया जा रहा है। बाजारों के अंदर जानकारों के मुताबिक आने वाले टाइम में और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं सोयाबीन की, क्योंकि बाजार इस वक्त जो सोयाबीन का दिखाता हुआ नजर आ रहा है 1.25% से ज़्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बाजारों के अंदर 4400 के बेहद करीब आ चुका है। 4374 का आज बाजारों ने हाई लगाया है और अच्छी खरीदारी यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आ रहा है सोयाबीन नवंबर वादा। उसके साथ ही बाजारों के अंदर अभी अगर हम बात करें रिफाइंड ऑयल की, तो बाजारों के अंदर आज रिफाइंड ऑयल ने भी 989 का एक हाई लगाता हुआ यहाँ पर नजर आया। बाजार अच्छी खरीदारी यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के अंदर भी देखने को मिली। बाजार इस वक्त 1% से ज़्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सरसों, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर सरसों भी काफ़ी अच्छा इजाफा दिखाया है और लाइफ टाइम हाई पे हमने सरसों का आते हुए देखा है। बाजार आज जो दिखाता हुआ नजर आ रहा है 6000 के बेहद करीब। लगातार मार्केट टाइम्स के द्वारा आपके सौदा आपका मुनाफा सेगमेंट में हम हर बार बात करते हैं कीमतों को लेकर आपके लिए कैसा मुनाफा मिल सकता है। आज जो हमने देखा है यहाँ पर जो सरसों को लेकर टारगेट थे वो भी हिट होते हुए नजर आए। बाजार 5910 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है और आज बाजारों ने जो हाई लगाया है 5927 का। अच्छी खरीदारी यहाँ पर देखने को मिली है सरसों के अंदर भी। खाद्य तेलों के अंदर लगातार तेजी का रीज़न त्योहारी मांग, उसके साथ ही निर्यात मांग जिस हिसाब से हमने मूंगफली के अंदर आती हुई देखी उस वजह से भी कीमतों के अंदर एक अच्छी बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बाकी कमोडिटीज़ की, तो यहाँ पर खाद्य तेलों के अंदर जो इजाफा देखा है उसके साथ ही हमने एक खाद्य तेलों वाला ही आउटलुक कैसे सीड के अंदर भी आते हुए देखा। आज कैसे सीड का भी बाजार चढ़ता हुआ नजर आया, जिसके अंदर हमने इस वक्त 4260 का हाई लगते हुए नजर आ रहा है। बाजार आधी फीसद से ज़्यादा की तेज यहाँ पे कैसे सीड भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रहा है ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ के अंदर। बाजारों के अंदर सबसे अच्छा इजाफा हमने खाद्य तेलों के अंदर देखा। उसके बाद दूसरा इजाफा जो देखने को मिला है हमें यहाँ पे ग्वार सीड की कीमतों के अंदर, क्योंकि बाजार लगातार तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आया है। 4309 का यहाँ पर हमने ग्वार सीड को आते हुए देखा है। बाजारों के अंदर काफ़ी के बाद यहाँ पर ग्वार की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। आज सबसे पहले बात करेंगे, जानकारों से राय लेंगे खाद्य तेलों को लेकर। लगातार तेजी देखने को मिली। अब इन स्तरों पे खाद्य तेलों में आपके लिए नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, बाजारों के अंदर कितना इजाफा और देखने को मिल सकता है, उसके साथ ही जानेंगे आपके सारे सवालों के जवाब। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप यूट्यूब और फेसबुक के जरिए लाइव अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगी आज बाजारों को लेकर आपके लिए क्या रणनीति बनाकर चलनी चाहिए। रूपा जी, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं खाद्य तेलों की, क्योंकि बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और जो आपने पहले टारगेट दिए थे सोयाबीन को लेकर 4400, वो भी हमने आज 4380 के आसपास आते हुए देखा। उसके साथ ही हमने रिफाइंड ऑयल के अंदर भी वो टारगेट अचीव होते हुए देखा। बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। अरे जी, नेक्स्ट टारगेट आपकी तरफ से क्या रहेगा और बाजारों के अंदर सबसे जोरदार जो तेज़ी देखने को मिल रही है इस तेज़ी का रीज़न क्या लगता है? देखिए निशा, खाद्य तेलों के अंदर जो उछाल देखने को मिल रहा है, लगातार ही बाजारों के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि सोयाबीन आने वाले कुछ एक दिनों में 4400 का स्तर छू सकती है। आज हमने उसके आसपास मार्केट जाते हुए देखा है। वही रिफाइंड ऑयल भी 780 के आसपास कारोबार करते हुए देखा है। तो ओवरऑल ट्रेंड निशा अभी पॉजिटिव बनता हुआ ही नजर आ रहा है। अभी फेस्टिवल सीजन की डिमांड भी है फिजिकल मंडियों के अंदर, और दूसरा जिस तरीके से क्रॉप डैमेज की खबरें हैं उससे भी कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा सरसों की कीमतों में लगातार उछाल है, उसकी वजह से भी सोयाबीन की कीमतों के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए सरसों, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 6000 का स्तर कभी भी छू सकती है, आज 5900 के पार पहुंच चुका है वायदा में नवंबर वायदा। तो मुझे लगता है कि अब जल्द ही 6000 के स्तर के आसपास सरसों को हम कारोबार करते हुए देखेंगे। उसके मद्देनजर देखा जाए तो सोयाबीन 6000 का सोयाबीन 4500 से लेकर 4600 के स्तर दिखाती हुई नजर आ सकती है। अगर सरसों में 6000 का स्तर देखने को मिलता है तो यहाँ से 45 साढ़े 4500 के स्तर सोयाबीन वायदा के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं।
तो ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी पॉजिटिव है, जिस तरीके से मार्केट में देखने को मिल रहा है कि बारिश की वजह से जो फसलें खराब हुई हैं, उसका इम्पैक्ट कीमतों के ऊपर देखने को मिल रहा है। ना केवल सरसों, सोयाबीन और रिफाइंड के दाम बढ़े हैं, बल्कि सीपीओ में भी तेजी है, मूंगफली के तेल में भी तेजी है। ओवरऑल एडिबल पैक काउंटर की अगर हम बात करें, तो सभी काउंटर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है और अभी ये तेजी कंटिन्यूशन में रह सकती है। मुझे लगता है आगे आने वाले 15 से 20 दिन तक ये बाजार इसी तरीके से ट्रेड करते हुए नजर आएंगे और सोयाबीन 4600 के स्तर छू सकता है। और वहीं अगर हम सरसों की बात करें, तो 6000 का अगर स्तर क्रॉस हो जाता है तो 6100 तक सरसों ऊपर में जा सकती है। वहीं रिफाइंड सोया ऑयल की बात करें, तो रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर भी तेजी का ही रुझान है निशा। जैसे कि 980 का हमने टारगेट दिया था, इनफैक्ट जी। 989 का हाई लगते हुए हमने देखा है नवंबर वायदा में। तो मुझे लगता है कि 980 अगर क्रॉस हो जाता है, तो ऊपर में आपको 990 1000 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। वहां पर सपोर्ट ले सकता है मार्केट, वहां से थोड़ा सा करेक्शन मोड में जा सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी 15 से 20 रुपए की तेजी रिफाइंड ऑयल में भी और देखने को मिल सकती है। आज वायदा के अंदर सभी तेलों के अंदर 1-1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। आज बाजार जबरदस्त तेजी के साथ खुलते हुए नजर आए हैं और मुझे लगता है कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ये तेजी कायम रह सकती है और ये पूरा हफ्ता तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है। जी। रुबा जी, यानी ये माने कि एक बार फिर से रिफाइंड ऑयल लाइफ टाइम हाई पे दिखते हुए नजर आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल हमने देखा था लाइफ टाइम हाई पे और अभी भी बाजार लाइफ टाइम हाई पे ही है। तो इस साल एक और रिकॉर्ड हासिल होगा, 1000 के ऊपर बाजार जाते हुए नजर आ सकते हैं रिफाइंड ऑयल में। देखिए बिल्कुल 1000 का स्तर जो है वो संभव है कि इसमें देखने को मिल सकता है और नए हाई छूते हुआ रिफाइंड ऑयल देखने को मिल सकता है। अभी जिस तरीके से पीछे मार्केट डंप हो गए थे, बिल्कुल सुस्त थे, उसके बाद अब एकदम से खरीदारी लौटी है। बाजारों के अंदर पहले बिल्कुल भी डिमांड नहीं निकल रही थी, लेकिन अभी डिमांड फैक्टर भी हावी हो गया है और सप्लाई भी जिस तरीके से कम होती हुई नजर आ रही है, आवकें प्रभावित हो रही है, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो कीमतों पर देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि रिफाइंड ऑयल अपने नए हाई छूता हुआ नजर आए। जी, बिल्कुल, यानी यहाँ से खाद्य तेलों के अंदर जोरदार इजाफा है और यहाँ पर खरीदारी की राय रहेगी रूपा मेहता जी की तरफ से। बाजारों के अंदर और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। रूपा जी, इसके साथ ही कुछ हमारे दर्शक भी जुड़े हैं और यहाँ से अगर हम बात करते हैं ग्वार सीड ग्वार गम को लेकर, क्योंकि काफ़ी सवाल भी आ रहे हैं इसको लेकर और हमने काफ़ी अच्छा इजाफा पिछले हफ्ते आते हुए देखा ग्वार गम की कीमतों के अंदर, वहीं ग्वार सीड की कीमतों के अंदर भी, क्योंकि बाजार जो 6000 और 6000 के नीचे देखने को मिले तो सीधा 6600 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ से ग्वार गम और ग्वार सीड के अंदर आपको क्या लगता है, क्या ऑयल इंडस्ट्री की तरफ से कहीं डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है यहाँ पर? ठीक है निशा, अगर ग्वार गम और ग्वार सीड की जहां तक की बात है, देखिए इसका फंडामेंटल बहुत ज्यादा भी सपोर्टिव नहीं है। जिस तरीके से हमें ये तेजी का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, देखिए आप कह सकते हैं कि ट्रेडर काफी एक्टिव हो चुके हैं अब इन भाव पर, तो इसके वजह से एक तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ऑयल पैक की डिमांड और ज्यादा यहाँ से बढ़ जाती है, तो उसके बाद जो है एक तेजी बनते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में बहुत लंबी तेजी की तरफ, जैसे कि मैं पहले भी बताते आ रही हूँ कि ग्वार के अंदर मुझे नहीं लगता, एक कार्टल जरूर अभी हो सकता है कि आपको देखने को मिले। एक सट्टेबाजी आप कह सकते हो कि ग्वार के अंदर देखने को मिल रही है, जिस तरीके से अभी प्राइसेस उठे हैं, क्योंकि जी। इतनी ज्यादा अभी कोई डिमांड निकलती हुई नजर नहीं आ रही है, कोई भी एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है, जिसकी वजह से तेजी जो है वो देखने को मिल रही है। अभी बाजार जरूर खरीदारी की तरफ है, तो आपको उस ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए और अभी तेजी की तरफ ही रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ग्वार गम की हम बात करें, तो ग्वार गम ऊपर में 6800 तक जा सकता है, इनफैक्ट 7000 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं सीड की जो तेजी है वो ऊपर में 4400 से लेकर 4600 के स्तर दिखा सकती है। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है, लेकिन फंडामेंटल बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ट्रेंड है, जो वेव देखने को मिल रही है, उसके मद्देनजर ये तेजी जारी रह सकती है, क्योंकि कारोबारी जो है, ट्रेडर जो है वो अब ग्वार में एक्टिव हो चुके हैं, तो हो सकता है कि वो इस मार्केट को थोड़ा और ऊपर खींच के ले जाए, जिसके चलते आपको तेजी देखने को मिले। जी। रुबा जी, यहाँ पे एनसीडीएक्स में तो हम तेजी आती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन हाथ से बाजार के अंदर कुछ खास डिमांड निकल कर नहीं आ रही है। वहाँ पे कीमतों में जितनी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है उतनी वहाँ पर नहीं है। एक किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर, उनका सवाल है कि क्या कीमतों के अंदर जिस हिसाब से एनसीडीएक्स पे तेजी देखने को मिली है, हाजिर में वो तेजी बनती हुई नजर आएगी और यहाँ पर क्या वो ग्वार सीड को रोक के या बेच दें यहाँ पर? देखिए अभी ग्वार सीड को रोकना चाहिए, अभी तेजी थोड़ा सा बनती हुई मार्केट में नजर आई है, तो बिल्कुल आप पोजीशन को अभी होल्ड करें और आपको हाजिर के अंदर भी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी ट्रेडर्स काफी एक्टिव हो चुके हैं और मुझे लगता है कि वो इसको थोड़ा सा और ऊपर तक लेके जाएंगे अपसाइड मोमेंटम में। तो आप होल्ड कीजिए अभी, यहाँ से करंट लेवल से आपको 200 से 300 पॉइंट का और उछाल जो है वो देखने को मिल सकता है। वहां पर आप खरीदारी, आप जो अपनी पोजीशन जो है वो बिकवाली कर सकते हैं, धीरे धीरे लिक्विडेट करना शुरू करें। लेकिन हाल फिलहाल में अगर तेजी बन रही है, तो आपको बिल्कुल माल को होल्ड करना चाहिए।
जी। रूपा जी, इसके साथ ही एक हमारा दर्शक जुड़े हुए हैं यहाँ पर जो दालों के बारे में जानना चाहते हैं और उनका सवाल तुअर दाल को लेकर है। और इसके साथ ही अगर हम चने की भी बात करते हैं तो एनसीडीएक्स पे चने की कीमतों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। आज बाजार 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखा रहा है। तो बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से चने के अंदर गिरावट देखने को मिली है, हालांकि हम हाजिर में बाज़ारों के अंदर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। तुअर के लिए आयात कोटा भी जारी कर दिया गया जो कि 15 नवंबर तक उसकी अवधि है। तो यहाँ से क्या लगता है कि क्या तुअर के भाव के अंदर एक तेज़ी कम बनती हुई नजर आएगी और बाज़ारों के अंदर जिस हिसाब से तेजी देखने को मिले अंकुश लगेगा इस पर? देखिए निशा, बिल्कुल अभी जो दालों का काउंटर है अब उसमें थोड़ा सा दबाव बन गया है और चने के अंदर भी जैसा कि हम वायदा के अंदर लगातार गिरावट देख रहे हैं और तुअर, उड़द, मूंग जो कि लगातार तेज होती हुई नजर आ रही थी, अब उस पे कहीं ना कहीं ब्रेक लगती नजर आ रही है। जिस तरीके से इंपोर्ट को अनुमति मिली हुई है तो अब 15 अक्टूबर तक मुझे लगता है कि भाव अभी थोड़ा सा दबाव में रह सकते हैं और चने के अंदर भी यहाँ से थोड़ा सा दबाव जो है वो बढ़ सकता है। लगातार मार्केट अब 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से हमें दबाव दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे उसके मद्देनजर लगता है कि नीचे में 5200 तक का स्तर जो है चना नवंबर में देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा दबाव है लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखिए अभी भी पॉजिटिव है। फेस्टिवल डिमांड अभी भी एक्टिव है, लेकिन ये अभी जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, लगातार एक तेजी थी उसके मद्देनजर एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिली है, तो अभी ये कंटिन्यूशन में रह सकती है। चना नीचे में आप 5200, 5180 तक गिरता हुआ नजर आ सकता है, वहां से एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट होते हुए हम देख सकते हैं। तो हाल फिलहाल में 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में दबाव देखने को मिल सकता है। जी, यानी एनसीडीएक्स पे चने के अंदर दबाव बनता हुआ नजर आएगा। हाजिर बाजारों में त्योहारी डिमांड की वजह से कीमतों के अंदर एक इजाफा देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। उसके साथ ही रूपा जी, कुछ हमारे दर्शक जुड़े हुए जो जानना चाहते हैं इस वक्त मसालों के बारे में, क्योंकि मसालों की कीमतें आज गिरती हुई नजर आ रही हैं और हमने यहाँ पे जीरे के अंदर और धनिया के अंदर, इन दोनों के अंदर एक गिरावट आती हुई देखी है। आपके हिसाब से क्या लगता है बाजार कैसा रहेगा मसालों का? देखिए मसालों के अंदर अभी निशम ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है, मसालों के अंदर तेजी का ही रुझान है, लेकिन आज जरूर बाजार करेक्ट हो रहे हैं, तो लेकिन इस करेक्शन में आपको खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है कि तेजी बन सकती है आगे आने वाले दिनों में। अगर देखा जाए तो हल्दी के अंदर आज दबाव देखने को मिला है, 6000 के नीचे नवंबर वायदा लुढ़क चुका है, जबकि दिसंबर वायदा अभी भी 6100 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो दिसंबर वायदा में बाइंग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, 6000 के आसपास भाव आए तो वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। वहीं धनिया के अंदर भी दबाव है, भाव जो है 6700 के नीचे लुढ़क चुका है नवंबर वायदा, जबकि दिसंबर वायदा अभी भी 6700 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दिसंबर वायदा में गिरावट नवंबर वायदा से ज्यादा है, 1.5% के आसपास बाजार लुढ़क चुके हैं और ये गिरावट अब कंटिन्यूशन में जो है वो थोड़ा सा 1-2 ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने को मिल सकती है। ज्यादा से ज्यादा नीचे मुझे लगता है कि नवंबर वायदा दुनिया में 6500 तक का स्तर दिखा सकता है, जबकि दिसंबर वायदा में नीचे में 6680 तक का भाव देखा जा सकता है। तो वहां पर आप एक खरीदारी की जो है रणनीति लेके चल सकते हैं लंबे अवधि के लिए। शॉर्ट टर्म में देखिए प्रेशर है, मसालों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और जीरे के अंदर भी बाजार थोड़ा सा फिसला है। आज 14050 के आसपास नवंबर वायदा और 14170 के आसपास दिसंबर वायदा कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रेशर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग के चलते देखने को मिल रहा है। अभी जो तेजी बनी थी वो कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आई है, थम सी गई है, लेकिन आने वाले दिनों में तेजी बनेगी और बाजार जो है वापस से तेज होते हुए नजर आएंगे। जीरा 14500 से 600 के टारगेट के लिए, धनिया 7000 के टारगेट के लिए और वहीं हल्दी ऊपर में 6500 से 6800 के टारगेट के लिए आप दिसंबर वायदा में अपनी लॉन्ग टर्म पोजीशनें बनाकर चल सकते हैं। जी, यानी लॉन्ग टर्म के अंदर मसालों के अंदर तेजी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अभी शॉर्ट टर्म में हल्की सी बाजार एक बार करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं महेश राठी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर है। उनका सवाल है क्या सोयाबीन तेल अभी खरीद कर रखना चाहिए, क्या भाव आगे बढ़ेंगे? देखिए इन लेवल्स पर खरीदारी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी तेज हो चुका है। जब करेक्शन आए तो आप वहां पर खरीदारी कीजिए। अभी देखिए आप बाजार नीचे से काफी उठ चुके हैं और आज भी 1.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म तेजी है। पहले से लिया हुआ माल है तो बिल्कुल होल्ड करें, फ्रेश एंट्री के लिए वेट करें। जिस दिन थोड़ा सा बाजार करेक्ट हो वहां पर आप नई पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। जी, रूपा जी, कुछ दर्शक हैं हमारे साथ जिनका सवाल प्याज को लेकर है, क्योंकि काफ़ी एक्टिव हो गई है सरकार भी यहाँ पर प्याज को लेकर और पीयूष गोयल ने भी अब स्टॉक लिमिट लगाने की एक ट्वीट जारी किया है और जिस हिसाब से बेतहाशा प्याज की कीमतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है, प्याज की कीमतों पर कोई अंकुश लगता हुआ यहाँ पर नजर आ सकता है? देखिए निशा, अभी हाल फिलहाल में तो ऐसा कुछ उम्मीद नहीं लगती। देखिए जिस तरीके से सरकार ने एक्शन लिया है उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है हमें मंडियों में। आज कुछ एक मंडियों में कल और आज थोड़ा सा बाजार जो है वो नरम होते हुए नजर आए थे। 5 से 10 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये छुटमुट आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अभी भी तेजी है।
क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसके चलते एक अपसाइड मोमेंटम है। एक्चुअली में स्टॉक काफी कम बताया जा रहा है, जिसके मद्देनजर ये तेजी बनी है। स्टॉक नहीं है, फसल खराब हो चुकी है, इस वजह से बाजारों के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आया है। सरकार ने एक्शन जरूर लिया है इस तेजी को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में हो सकता है, 1 हफ्ता 10 दिन आपको थोड़ा सा बाजार दबाव में देखने को मिले। उसके बाद एक बार फिर से तेजी पकड़ता हुआ मार्केट नजर आएगा और हमें लगता है कि अगर कीमतें 100 रुपए के पार इस बार जाती हैं तो हो सकता है ऊपर में आपको 125-150 रुपए प्रति क्विंटल तक भी प्याज के दाम देखने को मिले, अगर इसी तरीके से सप्लाई बाधित रही। हाँ, अगर इंपोर्ट बढ़ गया तो हो सकता है कि आपको दबाव देखने को मिले और प्याज की कीमतें वापस फिर वही 20 से 25 रुपए प्रति किलो पर आ जाएं। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए तेजी का रुझान है। शॉर्ट टर्म बाजार गिर सकते हैं, लेकिन लंबे अवधि की अगर हम बात करें तो अभी थोड़ा सा तेजी में ही रहेगा बाजार। जी, यानी सरकार जिस हिसाब से यहाँ पर इंपोर्ट अगर बढ़ाती है तो प्याज की कीमतों में अंकुश लगेगा, नहीं तो बाजार के अंदर ये बेतहाशा तेजी आगे भी बढ़ती हुई नजर आ सकती है। रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल एक है हमारे पास सौरभ प्रताप, जिनका सवाल सरसों तेल को लेकर है। सरसों तेल में तेजी का क्या कारण है और जिस हिसाब से हमने त्योहारी डिमांड देखी है और लगातार तेजी बनती हुई नजर आ रही है, तो आपको यहाँ से सरसों तेल के लिए इनके लिए क्या राय रहेगी, क्या करके चलेंगे सरसों में? देखिए, सरसों तेल में अभी तेजी का ही रुझान है और जिस तरीके से बाजारों के अंदर तेजी देखने को मिली है, इसका मेन कारण यही है कि त्योहारी सीजन की वजह से डिमांड बढ़ी है, उसकी वजह से तेजी देखने को मिल रही है और जो हल्के तेल हैं उनकी डिमांड में इजाफा देखने को मिला है और सोयाबीन की क्रॉप डैमेज हो चुकी है, इसकी वजह से भी कीमतों में तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल एडिबल पैक में तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है, सप्लाई काफी कम है और न केवल एडिबल इसमें देखने को तेजी मिल रही है, हमें मूंगफली की कीमतों में भी तेजी, मूंगफली दाना उसकी भी कीमतों में तेजी देखने को मिली है, उसकी भी मांग बढ़ी है क्यों और उसकी निर्यात एक्सपोर्ट मांग में उछाल आया है, जिसकी वजह से तेजी देखने को मिली है और ये तेजी अब कंटिन्यूशन में रह सकती है। जहां तक आप सरसों की बात करें तो सरसों में उछाल है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया 6000 का स्तर कभी भी देखने को मिल सकता है। सरसों के साथ रिफाइंड ऑयल की बात करें तो ऊपर में 980 अगर क्रॉस होता है, उसके ऊपर की क्लोजिंग आती है तो आप 1000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं सोयाबीन के अंदर 4600 तक के स्तर संभव है, मार्केट दिखला सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी शॉर्ट टर्म में बाजार तेज रह सकते हैं। जी, रूपा जी, उसके साथ ही कुछ दर्शक है जो चने के बारे में जानना चाहते हैं। कीर्ति कुमार है और उसके साथ ही विशाल हैं जो चने के बारे में जानना चाहते हैं। चना 5700 कब आएगा वापस, क्या लग रहा है? क्या चने के अंदर दोबारा से इतनी पॉजिटिव इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं जो बाजार फिर से 5700 तक आ जाए? देखिए, चने में तेजी बनने की उम्मीद है और चना भी तेज होगा। अभी जो है बाजार थोड़ा सा डाउन साइड में जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने इंटरफेयर किया उसका एक इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हाल फिलहाल में दबाव आपको 5200 तक हो सकता है देखने को मिले, उसके बाद वहां से एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट हो सकती है जो कि वापस से इसको 5500 से 5700 तक ले जा सकती है। तो दिसंबर वायदा में 5700 तक भाव देखने को मिल सकते हैं। आज मार्केट जो है नीचे में 52-5250 का स्तर दिसंबर वायदा दिखा सकता है। जी, और रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जो जुड़े हुए हैं उन्होंने 55 से 50 पर पोजीशन ली है चने के अंदर और वो वेट कर रहे हैं 5700 से 5800 का रेट मिले तो वहाँ से वो एग्जिट हो। तो आपकी तरफ से इनके लिए क्या सजेशंस रहेगी, क्या यहाँ पे होल्ड करके चले वो? देखिए निशा, अभी यहाँ से बाजार थोड़ा सा करेक्ट होंगे। अभी इन्होंने ये नहीं मेंशन किया है कि नवंबर वायदा है या दिसंबर वायदा। देखिए, नवंबर वायदा की अगर हम बात करें तो नीचे में 5180 के आसपास सपोर्ट है, तो वहां से एक फ्रेश बाइंग आ सकती है। आप उसी को एक स्टॉप लॉस लेकर चले, अगर वो कट जाता है तो फिर आपको एग्जिट ले लेना चाहिए, अदरवाइज आप पोजीशन होल्ड कीजिए और ऊपर में आपको 5500 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। और अगर दिसंबर वायदा में आपने पोजीशन लिया है तो 5200 के आसपास का आप एक स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो कीजिएगा और उसके बाद जो है आप पोजीशन कैरी करें। अगर स्टॉप लॉस नहीं कटता है तो वहां से मार्केट वापस रिवर्स हो सकता है जो कि आपके टारगेट तक पहुंच सकता है। जी, उसके साथ ही एक दर्शक है हमारे जो मूंग के बारे में जानना चाहते हैं, कपिल हैं, उन्होंने मूंग 7000 में बाई किया है। फ्यूचर क्या लग रहा है रूपा जी, मूंग की कीमतों के अंदर क्या इजाफा देखने को मिलेगा? क्योंकि हालांकि सरकार यहाँ से मूंग के लिए भी स्टॉक और लिमिट लगाने की बात कर रही है, कीमतों के अंदर लगातार तेजी देखने को मिली है दालों में। देखिए, बिल्कुल दबाव जो है इसी वजह से ही देखने को मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी डिमांड जो है वो पिकअप होती हुई नजर आएगी। सरकार ने ज़रूर एक बार जो है वो स्टॉक निकालने की बात कही है और उसके मद्देनज़र जो है दालों के अंदर एक गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मैं यही कहूँगी कि अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच की आपको पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मूंग की फसल की बात है उसके ऊपर भी काफ़ी डैमेज देखने को मिला है। राजस्थान के कुछ एक स्टेट्स के अंदर हमने देखा है कि वहाँ कुछ एक जिलों के अंदर मूंग
के ऊपर कुछ बीमारियां फैली है, जिसकी वजह से उसकी क्रॉप भी वहां पर डैमेज हुई है। तो आने वाले दिनों में तेजी बन सकती है। अभी बाजार थोड़ा सा जरूर मंदे में रहेगा। हो सकता है ये वाला वीक आपको गिरावट वाला देखने को मिले, लेकिन अगले वीक से आपको तेजी बनती हुई नजर आएगी। फेस्टिवल भी सीजन जो है अभी स्टार्ट हो चुका है और आगे दिवाली आने वाली है, तो एक डिमांड जरूर पिकअप होती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी का रुझान बन सकता है। तो आप हाल फिलहाल के लिए आप यहाँ से 50 से 100 रुपए की करेक्शन जो है आपको देखने को मिल सकती है। वहां पर एक फ्रेश बाइंग आएगी तो बाजारों के अंदर वहां से एक तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल के लिए आप होल्ड करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, इसके साथ ही ग्वार को लेकर एक दर्शक का सवाल है, कपिल है और यहाँ पे भगवान राम है, जिनका सवाल ग्वार को लेकर ही है। ग्वार सीट के अंदर 4200 पर उन्होंने बाय किया है पोजीशन, तो आपकी तरफ से क्या राय रहेगी ग्वार सीट के लेकर? देखिए निशा, अगर बाय किया है तो वो प्रॉफिट में है। अगर ग्वार सीट की मैं बात करूँ 4100 के आसपास अगर उन्होंने बाय किया है तो पोजीशन जो है अभी तेजी की ही है। ग्वार में अभी लंबी तेजी नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी बताती आ रही हूँ। अभी एक ट्रेडर एक्टिविटी हावी हो चुकी है, जिसकी वजह से तेजी का रुझान बना हुआ है। तो आपको ग्वार के अंदर 4400 का स्तर देखने को मिल सकता है। नीचे में आज दबाव है, मार्केट नीचे में 4200 4180 तक आज गिर सकता है। वहां से वापस से खरीदारी देखने को मिल सकती है, जो कि ऊपर में आपको 43 साढ़े 4300 से लेकर 4400 के स्तर दिखा सकती है दिसंबर वायदा में। तो बाय और जी डिप की स्ट्रेटेजी ग्वार के अंदर लेकर चला जा सकता है। जी। रूपा जी, इसके साथ ही कपास और कपास खली को लेकर कुछ दर्शकों का सवाल है। विशाल है यहाँ पर हमारे साथ और महेश राठी हैं, जिनका बिनौला खल को लेकर सवाल है। और कपास की कीमतों में भी हमने काफ़ी अच्छा इजाफा आते हुए देखा, कॉटन के अंदर MCX पर भी और हमने NCDX पे भी। तो यहाँ से आपको क्या लगता है कपास और कपास खली के अंदर बाजार कैसा रहेगा? निशा देखिए, पहले कॉटन ऑयल सीड केक की बात करें तो कॉटन ऑयल सीड केक के अंदर बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने पहले भी बताया कि ये एक रेंज बाउंड है और इस रेंज के बीच ही कारोबार करता नजर आएगा। देखिए हमने 1800 के ऊपर मार्केट जाता है, 18 साढ़े 1800 तक के स्तर देखने को मिलते हैं। वहां से फिर दबाव बनता है, जो कि नीचे में 1750 तक देखने को मिलता है। तो ये 100 से 150 रुपए की रेंज है, इसी के बीच कारोबार करता नजर आएगा। अभी लंबी तेजी नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद है। तो अगर 1700 आपको मैं लेवल बता देती हूँ कि अगर आप दिसंबर वायदा में 1700 के नीचे बाजार लुढ़केगा तभी 1500 तक गिर सकता है, और वहीं अगर 1900 के ऊपर सस्टेन करता है तो वापस से आपको 2100 तक मार्केट जाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये एक रेंज बाउंड एक्टिविटी है। इसके लेवल्स को ध्यान में रखकर आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। ना तो बहुत लंबी तेजी अभी बनती हुई नजर आ रही है, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट है। सेम एज इट इज अगर हम कपास की बात करें तो कपास के अंदर भी अभी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। आज वायदा के अंदर गिरावट है और आज बाजार फिसलते हुए नजर आए हैं, लेकिन बाजार यहाँ से संभलेंगे और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ से 500 से 700 रुपए की तेजी वायदा के अंदर देखने को मिल सकती है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी 50 रुपए की एक तेजी का मोमेंटम बनते हुए नजर आ सकता है, 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल की। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। थोड़ा सा दबाव है, लेकिन उसके बाद बाजार जो है सुधरते हुए नजर आएंगे और कॉटन ऑयल सीड केक में लंबी तेजी नहीं है। जी, यानी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में हल्का से करेक्शन है, लेकिन उसके बाद ओवरऑल बाजारों का फ्यूचर काफ़ी तेज़ी की तरफ देखने को मिल सकता है। बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है। रूपा जी, कुछ दर्शक है जिनका सवाल लगातार सरसों को लेकर आ रहा है, क्योंकि नाथुराम है यहाँ पे और सुखशरण सिंह हैं जिनका सवाल सरसों को लेकर ही है। सरसों का क्या स्टॉक करना इन समय पे, क्योंकि बाजार ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पर है, सही रहेगा? क्या खरीदारी करने से बचना चाहिए, खरीदारी करके चल सकते हैं आगे और कीमतों में इजाफा होने तक? देखिए फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करनी चाहिए निशा, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि फ्रेश खरीदारी इन स्तरों पर करना उचित नहीं है। जिस दिन करेक्शन आए, जिस दिन यहाँ से गिरावट देखने को मिले, आप वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। अभी फ्रेश पोजीशन नहीं लेनी चाहिए और अगर रखा हुआ है माल तो उसको आप बिल्कुल रोक के रखें। 6100 का स्तर सरसों के अंदर देखने को मिल सकता है, वहां पर आप अपना माल धीरे धीरे लिक्विडेट करें। हो सकता है कि उसके बाद भी वहां से लंबी तेजी बन जाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 6000 से 6100 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, यानी यहाँ से कीमतों के अंदर जिस हिसाब से देखने को मिल रहा है बाज़ारों के अंदर एक तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आया, लेकिन फ्रेश बाइंग यहाँ पे ना करें तो बेहतर आपके लिए साबित रहेगा। बाज़ारों के अंदर हालांकि तेजी है। रूपा जी, लगातार मार्केट टाइम्स टीवी पर हमारे दर्शक जो पूछना चाह रहे हैं और आपसे जो जानना चाह रहे हैं यहाँ पर प्याज की कीमतों को लेकर, आपको क्या लगता है प्याज की कीमतें आगे क्या रहेंगी? क्योंकि कुछ किसान हैं जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, प्याज अपने पास रखा है और हालांकि पहले किसानों ने काफ़ी सस्ते में प्याज बेचा है और प्याज तेज है, लेकिन उनका मानना ये है क्या आने वाले टाइम में और तेजी बनेगी तब वो प्याज बाहर निकाले अपने? देखिए निशा, जहाँ तक प्याज की बात है, अभी जो मार्केट की स्थिति है पहले उस पर हम बात करते हैं कि हाजिर में जो स्थिति देखने को मिल रही है उसके चलते तो तेजी का ही रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जहाँ पर मुझे ये पढ़ने को मिला कि पहले तो सरकार ये बोल रही थी कि अच्छा खासा प्रोडक्शन है,
स्टॉक में है माल, लेकिन अभी एकदम से स्टॉक ना होना, इसके ऊपर काफी सारे सवाल हैं और काफी सारे प्रश्न चिन्ह लगते हुए नजर आ रहे हैं कि एकदम से स्टॉक कहाँ चला गया। अगर सरकार के पास स्टॉक था तो वो कहाँ चला गया, अभी जो मार्केट में भी स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो इसके ऊपर अभी देखना होगा, अभी स्टडी करना होगा कि एक्चुअल में आंकड़े क्या कहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल की जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं उसके चलते ये लग रहा है कि प्याज के अंदर अभी थोड़ा सा छुटमुट आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से सरकार ने फ्राइडे को देर इवनिंग में जो डिसीजन लिए हैं, इंपोर्ट के ऊपर भी, जो प्याज इंपोर्ट किया जाएगा उसके ऊपर स्टॉक लिमिट नहीं है, लेकिन अदरवाइज स्टॉक लिमिट लगा दी गई है। और स्टेट को भी सरकार जो है वो सस्ती दरों पर प्याज मुहैया कराएगी। उसके मद्देनजर थोड़ा सा दबाव बन सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा बाजार को ये मार्केट जो है वो ट्रैप नहीं कर पाएगा। बहुत ज्यादा प्राइस यहाँ से गिरते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि नाफेड के पास भी स्टॉक नहीं है, ऐसा व्यापारियों का कहना है। मंडियों में लोग, व्यापारी ट्रेडर्स ये बोल रहे हैं कि हमारे पास स्टॉक नहीं है, नाफेड के पास भी इतना स्टॉक नहीं है, क्योंकि प्याज सड़ चुका था, काफी प्याज जो है वो खराब हो चुका है। लॉकडाउन के दौरान किसानों ने 2 रुपए 1 रुपए प्रति किलो पर अपना प्याज बेच दिया था, अब उनके पास स्टॉक नहीं है। कुछ एक फार्मर्स के पास स्टॉक पड़ा है, लेकिन लंबिया स्टॉक जो है वो काफी मात्रा में स्टॉक नहीं है। जितनी इंडिया की कंजम्पशन है उतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो इंडिया की कंजम्पशन को पूरा करने के लिए इंपोर्ट के ऊपर ध्यान देना होगा। इंपोर्ट किया जाएगा तो कीमतें दबाव में आ सकती हैं, अदरवाइज ये तेजी बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि प्राइस जो है वो 100 रुपए के ऊपर निकल सकते हैं मंडियों में, और ऊपर में 120 125 तक का स्तर अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, जिस हिसाब से अभी आपने बताया 120 रुपये प्रति किलो तक आने वाले टाइम में प्याज हो जाएगा, और हमने पिछले साल भी प्याज की कीमतों में काफ़ी अच्छा उछाल आते हुए देखा। आपके हिसाब से क्या लगता है, क्योंकि खुदरा में प्याज कई जगह पे हमने 80 से 100 रुपये के बीच में भी आते हुए देखा, और 100 रुपये के भी स्तर आ चुके हैं। अब दिवाली तक की अगर हम बात करें, क्योंकि 15 से 20 दिन दिवाली आने में है, तो क्या लगता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है भारत में, तो इस साल प्याज की कीमतें, क्योंकि पिछले साल भी दिवाली के आसपास हमने प्याज की कीमतें 150 रुपये तक देखी थी, इस साल भी इतनी इजाफा देखने को मिल सकता है प्याज की कीमतों में? देखिए निशा, प्याज की कीमतों में इजाफा तो देखने को मिलेगा ही। जिस तरीके का मैंने पहले भी बताया कि सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ रहा है, और मार्केट जो है वो तेजी की तरफ ही रहेगी। सरकार जरूर एक्शन में आ चुकी है और कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, और भरपूर कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए निशा, प्याज एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी वजह से सरकारें तक बदल जाती हैं। तो इसीलिए प्याज के ऊपर सभी की नजर है, पैनी नजर है। इसलिए सरकार ये भी नहीं चाहेगी कि इसकी कीमतें बेतहाशा बढ़ जाएं। इसलिए कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे प्याज की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से बढ़ रहा है मार्केट, उसकी वजह से हो सकता है आपको इस तेजी में 120 तक का स्तर देखने को मिल जाए, लेकिन उससे ज्यादा तेज अभी अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सरकार नहीं चाहेगी। सरकार की तरफ से ऐसे पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कि प्याज कहीं से इंपोर्ट किया जाए, प्याज की अवेलेबिलिटी हो मार्केट के अंदर, ताकि कीमतों को ना बढ़ने दिया जाए। जैसा कि जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने नियम लागू किए हैं, इसी तरीके से कीमतों को, और अगर यहाँ से अगर कीमतें देखिए 100 रुपए के पार जाती हैं तो ये सरकार के लिए एक चिंता का विषय होगा। तो उसको मद्देनजर सरकार जरूर कोई ना कोई ठोस कदम और उठाएगी, जिसकी वजह से सप्लाई को मंडियों में लाया जाएगा। तो ये सारी स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। इसलिए बहुत ज्यादा तेजी में नहीं जाना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में अगर जो तेजी बन रही है उसके मद्देनजर 180 120 रुपए तक प्याज की कीमतें जो है वो रिटेल में जाती हुई नजर आ सकती है, जो कि अभी 80 से 100 रुपए प्रति किलो है, वो 120 रुपए प्रति किलो तक हो सकता है। जी रुपए जी, इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, क्योंकि प्याज को लेकर काफ़ी दर्शक ये भी बोल रहे हैं कि प्याज की कीमतों में इजाफा जो देखने को मिल रहा है, ये जमाखोरी की वजह से इजाफा देखने को मिला है, क्योंकि किसानों ने तो अपना माल काफ़ी सस्ते में बेच चुके हैं किसान, और उसके बाद जो आड़त थे और जो बिचौलिए थे, उन्होंने प्याज जिनको बेचा उन्होंने सस्ते में माल खरीदा, और अब जब बाजार से प्याज गायब हो गया, किसानों के पास प्याज नहीं पहुँचा, तो अब उन्होंने वो जमाखोरी बाहर निकाली है। और इसके साथ ही अगर हम निर्यात की बात करें, क्योंकि सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगभग 1.5 महीने पहले लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद कीमतों के अंदर, क्योंकि सरकार ने ये कदम तो उठाया कि पिछले साल की तरह इस बार भी प्याज की कीमतें बेतहाशा ना बढ़े, 200 रुपये प्रति किलो तक ना जाए, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ काम करती हुई नजर नहीं आई। उसके बावजूद प्याज की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने को मिला। इसके पर आप क्या कहेंगे? देखिए निशा, बिल्कुल ये बात सही है कि प्याज किसानों ने बहुत सस्ती रेटों पर, इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि ऐसे ही मार्केट में फेंक दिया, क्योंकि जिस समय प्याज की अराइवल्स आ रही थी उस समय खरीदार ही नहीं थे, और जिनके पास कैपेसिटी थी स्टॉक करने की उन लोगों ने स्टॉक भी किया है, चाहे वो फार्मर्स हो चाहे वो ट्रेडर्स हो। लेकिन अभी मंडियों में माल नहीं है। सबसे बड़ी स्थिति ये है कि अब माल नहीं है, कंजम्पशन ज्यादा है, डिमांड निकल रही है, लेकिन
अरे माल पहुंच नहीं रहा है, माल गया तो गया कहाँ? अगर व्यापारियों के पास है तो वो मंडी में अब निकलेगा, अगर जिस तरीके से सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई है। अब देखना ये होगा कि व्यापारियों के द्वारा वो माल मंडी में निकाला जाता है, कितना माल अब मंडी में अवेलेबल होता है, कितना प्याज अभी सही पड़ा है, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है निशा, ये खराब हो जाती है जल्दी। तो अब देखना ये जी होगा कि एक्चुअल में मंडी में कितना माल पहुंचता है, उसके बाद ही ये आकलन किया जाएगा कि जो डिमांड है उसको ये मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। एक्सपोर्ट को जरूर सरकार ने बैन कर दिया ताकि हमारे देश से बाहर प्याज ना जाए, यहाँ पर प्याज की किल्लत ना हो। त्योहारी सीजन है और यहाँ पर प्याज जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है इलेक्शन के टाइम पर भी बन जाता है। निशा, भी इलेक्शन है, बिहार में इलेक्शन है, मध्य प्रदेश में कुछ एक स्टेट जिलों के अंदर उपचुनाव है। तो प्याज चुनावी मुद्दा ना बने, इसको भी अब सरकार जो है वो ध्यान में रखेगी, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से इसको चुनावी मुद्दा बनाया भी जा रहा है। और यही वजह है कि प्याज की कीमतों में अब तेजी देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि सप्लाई कितनी मंडियों में आती है, स्टॉक कितना अवेलेबल है, इसका जब एग्जैक्ट फिगर निकल कर आएगा उसी के बाद कहा जा सकता है कि कितनी कीमतें और उछलेंगी या फिर यहाँ पर अंकुश लगता नजर आएगा। लेकिन बहरहाल अभी जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से तो यही लग रहा है कि अभी प्याज की स्थिति जो है वो तेजी की तरफ ही रहने वाली है, अभी कीमतों में उछाल बना रहेगा। जी बिल्कुल, प्याज हमेशा हर बार ही एक राजनीतिक मुद्दा रहा है और प्याज ने काफ़ी सरकारें गिराई भी है, काफ़ी सरकारें बनाई भी है। और इस बार बिहार इलेक्शंस है, इसकी वजह से प्याज को लेकर सरकार भी काफ़ी सक्रिय हो गई है। यहाँ पे जिसे पीयूष गोयल ने यहाँ पे लिमिट तय करी प्याज को लेकर, और कीमतों के अंदर जो देखने को मिला इजाफा देखने को मिला। लेकिन हो सकता है थोड़े टाइम के लिए बाजार यहाँ पर गिरते हुए भी नजर आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी प्याज की कीमतों में जब तक सरकार एक प्रॉपर उपाय नहीं लेके आती है कि अंकुश लगाया जा सके, तब तक प्याज की कीमतों में ऐसी बढ़त देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये 5 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखते हैं रूपा जी, तो यहाँ पे हमने कीमतों के अंदर जो तेजी आती हुई देखी लगभग 100% बढ़ा है। यानी अगर इस साल अगर 75 रुपये प्रति किलो प्याज बिक रहा है, तो हमने इससे पहले 20 रुपये 25 रुपये, इससे ज़्यादा प्याज 5 साल गैप के बीच में काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है, और ये आगे भी हो सकता है इजाफा बनता हुआ नजर आ सके। कुछ दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए रूपा जी, जो सवाल जानना चाहते हैं। एक हमारे दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं रिफाइंड ऑयल में सेलिंग की पोजीशन क्या ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि बाजार काफ़ी अच्छी तेजी के साथ है। देखिए, अभी सेलिंग की पोजीशन अभी नहीं ली जा सकती है निशा, अभी बाजार तेजी की तरफ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 980 के आसपास अगर मार्केट सपोर्ट ले जाता है और उसके ऊपर की अगर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर ये तेजी ऊपर में आपको 990 से 1000 तक बिग पॉइंट तक जा सकते हैं, वहां पर आप सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। नो डाउट एक करेक्शन वहां से ड्यू होगा और वो करेक्ट मार्केट हो सकता है। अगर आप यहाँ से भी फ्रेश सेलिंग करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पोजीशन ना लें। अगर मान लीजिए आपने 2-3 लोट में करना है तो आप 1 लोट में सेलिंग करें, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से 20 रुपए की और तेजी दिखाता है तो वहां पर आप 1 लोट और सेल करें। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं करंट लेवल्स के ऊपर। लेकिन अभी फ्रेश सेलिंग मुझे लगता है कि अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, मार्केट को अभी थोड़ा सा वेट करें। अगर 980 जो कि मैं लेवल बता रही हूँ 980 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है तो वापस से वहां से 15 से 20 रुपए की तेजी हो सकती है। अदरवाइज यहाँ से बाजार करेक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। एक करेक्शन ड्यू है रिफाइंड ऑयल के अंदर, लेकिन अब वो आएगी कब ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है 15 से 20 रुपए की तेजी पकड़ने के बाद करेक्शन देखने को मिले, तो इसलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर आप मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो वहां से आप अपनी फ्रेश सेलिंग की पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। जी रूपा जी, इसके साथ ही वीट को लेकर यानी गेहूं को लेकर कुछ दर्शक जानना चाहते हैं। वीट का रेट आगे क्या लगता है आपके हिसाब से, और बाजार के अंदर क्या तेजी आएगी गेहूं में? निशा, एक बार आप अपना सवाल दोबारा से दोहराइए। वीट रूपा जी, गेहूं को लेकर सवाल है एक दर्शक का हमारे साथ जुड़े हुए। तो गेहूं का रेट क्या लगता है आपको? इस साल हमने हालांकि एक तेजी देखी, उसके बाद गिरावट आती हुई देखी, तो आपको क्या लगता है गेहूं का बाजार कैसा रहेगा आगे? देखिए निशा, गेहूं का बाजार भी एक सीमित दायरे में है, कोई बहुत ज्यादा ना तो मंदी की उम्मीद है और ना ही कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद है। गेहूं जो है मुझे लगता है कि 50 से 100 रुपए का एक डाउनसाइड के बाद जो है वापस से एक तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ सकता है। तो बहुत ज्यादा लंबी ना तो गिरावट है और ना ही तेजी है। जी रूबा जी, इसके साथ ही एक दर्शक हैं, इवन काफ़ी सारे दर्शक हैं जो मेथी और अलसी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमने मसालों के अंदर तेजी आती हुई देखी और एक्सपोर्ट डिमांड, तो यहाँ से मेथी को लेकर आपको फ्यूचर कैसा लगता है यहाँ से? देखिए निशा, अभी आगे विंटर सीजन शुरू हो जाएगा तो जिसके चलते मेथी और अलसी के अंदर एक तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ सकता है। और ये विंटर सीजन की डिमांड जो है वो निकलती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अलसी का प्रयोग जो है ज्यादातर देखा जाए तो विंटर सीजन के दौरान ही किया जाता है। और इस टाइम पर डिमांड जो है वो एक मेजर फैक्टर हो सकता है, एक अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ सकता है, जिसके चलते मेथी और अलसी दोनों के ही कमोडिटी के अंदर एक तेजी देखने को मिल सकती है। तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, 15 से 20 दिन मार्केट
मार्केट जो है थोड़ा सा सस्टेनेबल रहेगा। उसके बाद जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होगा तब तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। जी। रूपा जी, आज हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और यहाँ पे हमने सबसे अच्छी तेजी खाद्य तेलों के अंदर आती हुई देखी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कौन से वो कमोडिटीज़ होगी जिसके अंदर खरीदारी करके चली जा सकती है, जिसमें अच्छा मुनाफा मिलेगा? देखिए निशा, मैं तो एडिबल ऑयल पैक को ही प्रेफर करूंगी कि इसी के अंदर बाय करना चाहिए। गिरावट के अंदर आप खरीदारी करें और फिलहाल सोयाबीन को आप 4600 के स्तरों के लिए बाय करके चल सकते हैं दिसंबर वायदा में। जी, यानी यहाँ पे सोयाबीन के अंदर और रिफाइंड ऑयल अच्छी खरीदारी दिखाता हुआ नजर आ रहे हैं। इन दोनों के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है, बाजारों के अंदर अच्छा मुनाफा यहाँ से देखने को मिलेगा। रूपा जी, शुभम गुप्ता है हमारे साथ, वो सोया ऑयल के लिए टारगेट जानना चाहते हैं, क्या टारगेट रहेगा सोया ऑयल के लिए, रिफाइंड ऑयल के लिए? देखिए निशा, 980 के बाद आपको 1000 तक, मतलब 998 से लेके 1000 का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी और जिस हिसाब से आपने बताया प्याज से लेकर हमने यहाँ पर सोयाबीन तक की बात करी और कीमतों के अंदर जो इजाफा देखने को मिल रहा है सोयाबीन और खाद्य तेलों के अंदर, ये आगे भी बरकरार रह सकता है। आने वाले टाइम में बाजार 980 से ऊपर भी जा सकते हैं रिफाइंड ऑयल के और खरीदारी अच्छी देखने को मिलेगी। और ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ की अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो बाजारों के अंदर एक बहुत ही अच्छी खरीदारी बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर हमने मस्टर्ड सीड के बारे में बात करी जिसके अंदर रूपा जी ने बताया बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिल सकती है और यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि बाजार एक बार 6000 के बेहद करीब है, जो मार्केट एंड टीवी ने आपको टारगेट दिया था 6000 तक आ सकता है सरसों के भाव, और लाइफ टाइम हाई पर सरसों इस वक्त भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही आपको बता दें सोयाबीन के अंदर बाजार 4400 का टारगेट था, वो हिट करता हुआ नजर आया, रूपा जी ने पहले जो दिया था, और बाजारों के अंदर ये तेजी भी हमने बेतहाशा आती हुई देखी और आने वाले टाइम में फिर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले साल भी हमने सोयाबीन के अंदर 4400 से 4500 के लेवल आते हुए देखे थे। बाजार फिर से उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही आपको बता दें रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बाजार अच्छी तेजी के साथ है और सीपीयू के अंदर भी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और बाजारों के अंदर क्रूड पाम ऑयल में भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। उसके साथ ही जिस हिसाब से हमने पल्सेस के बारे में बात करी, दालों के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई है और यहाँ पर हमने दालों के अंदर जो बाजार आते हुए देखा है, यहाँ पर हाजिर में बाजारों के अंदर एक तेजी देखने को मिली। कुछ दर्शक जो यहाँ पे तुअर दाल के बारे में बात कर रहे थे, तुअर दाल की कीमतों में काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है हमें। मूंग दाल के अंदर भी काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है। मूंग के कई जगहों पे हमने भाव 9200 के ऊपर भी आते हुए देखा है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार थोड़ी सक्रिय हो रही है दाल की कीमतों को लेकर, तो यहाँ पर कीमतों के अंदर एक अंकुश लगता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर हम दाल की कीमतों के अंदर एक हल्का से गिरावट देखने को मिल सकते हैं। बाजारों के अंदर काफ़ी अच्छा तेजी देखने को मिल रही है और बाजार जिस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर खाद्य तेल और उसके साथ ही प्याज की कीमतों के अंदर भी अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है।